एज अ थायराइड पेशेंट हम क्या कुछ नहीं करते। बहुत सारे डाइट, बहुत सारे फास्टिंग्स, जो हमें चीज़ें अच्छी लगती है वो हमने छोड़ दिया है। हमारी शक्कर, सुबह की चाय और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो वेट ना बढ़े। सुबह एक बार, शाम को एक बार वर्कआउट, हर मील के बाद वॉक एंड लॉट ऑफ थिंग, फलाना ढिमकाना, जो हमें करनी नहीं थी, जिसके लिए हमारी बॉडी उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड ही नहीं करती, फिर भी हम वो चीज़ें सारी कर रहे हैं। और ये सब करके भी हमारा 1 पाउंड भी कम नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वापस वो सब छोड़ने के बाद वापस उसी ट्रैक पे एंड सो ऑन। और इतनी सारी मेहनत लेके भी जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो उनसे नज़र नहीं मिला पाते, क्योंकि उनकी नज़र ही बोलती है, हमें गिल्टी फील करवाती है बेवजह का। और ये करके भी हमारे जो ड्रीम कपड़े हम पहनना चाहते हैं, योर फेवरेट वन पीस, योर फेवरेट स्लीवलेस, जस्ट बिकॉज यू हैव दैट फैट अराउंड यू, जो आप एक्चुअली कुछ नहीं हिला पा रहे। ये जो हेल्पलेसनेस है, क्या सिर्फ यही चीज़ें इनफ नहीं है आपको डिप्रेशन में लेके जाने के लिए? पर नहीं, इतने आसान आपकी जर्नी नहीं है। देयर इज मोर फिजियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी विच इज गेटिंग यू इन द डिप्रेशन बिकॉज यू हैव अ थायराइड। तो इसका क्या कनेक्शन है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या रिवर्सिबल है? अगर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो। बेसिकली डिप्रेशन एंड एंजाइटी है क्या? इन सिंपल लैंग्वेज, कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, फैमिली एक्सपेक्ट करती है, फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, आप खुद एक्सपेक्ट करते हो कि आपको चीज़ें करनी है। कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गोल्स, कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपको करने की इच्छा नहीं होती है। जैसे यू डोंट लाइक, यू डोंट वांट टू डू इट, योर बॉडी इज नॉट अलाउिंग टू डू इट, probably you don't think it is ethical, that's why you don't have, that's why you don't choose to do it. Maybe you don't feel like you are made to do that and so on. ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आप वो चीज़ें नहीं करते हो या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हो। इनिशियली तो प्रोक्रास्टिनेट होता है, अरे मैं आज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप वो कर सकते हो और ये आपने करना ही सही है या फिर करना जरूरी है, इसलिए आप उसको नहीं बोलते, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है, जैसे वो टाइम बढ़ते जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, क्योंकि अभी सोसाइटी देख रही है, कुछ एक्सपेक्टेशन और बढ़ रहे हैं और आप भी खुद को पता है कि मुझे करना है, मैं खाली फुकट उसका भी कॉन्सिक्वेंस दिखना शुरू हो गया है। सो यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, बैड हार्मोन स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड फीलिंग लो, है ना। अभी इसको अगर मैंने अभी ठीक नहीं किया तो फिर तो वैसे भी हम डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ अलग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लेबलिंग करना शुरू करते हैं। लेबलिंग मीन्स व्हाट? मेरे बच्चे हैं, वो घर में कुछ गड़बड़ करेंगे इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। मेरे घर में इस टाइम में काम वाली बाई आती है इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। मेरे दोपहर की नींद तो होती नहीं है तो मुझसे ये करना एक्सपेक्ट करो ही मत। या फिर ये नहीं यार, उस टाइम में बहुत ट्रैफिक रहता है, यू नो दैट, है ना। ट्रैफिक जो है तो उसके बाद मैं कर लूँगा ना, पक्का करूँगा एंड सो ऑन। मेरा जॉब है, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बिजनेस है, यू नो, Saturday, Sunday, I am completely occupied. So how do you expect from me? ऐसे सारे लेवल्स लगा के हम उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं एंड somehow सोशली ये चीज़ें सारी राइट दिखनी शुरू होती है कि आप नहीं कर रहे हो बट ये रीज़न है, हाँ दैट मेक सेंस। सो इस वजह से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को आप वैसे भी टाल सकते हो, टाल लेते हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको है, आपको पता है कि आप कर सकते थे, कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो लेवल तो ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड है, पर मन में आपको कहीं ना कहीं वो ख्याल चूकता रहता है और उस वजह से और नेगेटिव हार्मोन्स तैयार होने शुरू होते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर गिल्टी, विक्टिम जैसे आपको फीलिंग होता है। अगर किसी ने पकड़ लिया, ये मुझे फैमिली को पता है कि ये बस नाटक कर रहा है और अब ये बोल रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी फीलिंग जब आनी शुरू होती है तो और हम हेल्पलेस होना शुरू होते हैं। तो इस टाइम में दो चीज़ें होती है, एक तो आपको रोना आता है, यू फील मोर सैड, आप जैसे और खाई में चले गए ऐसा आपको लगता है, या फिर आपको डर बैठना शुरू होता है उस चीज़ के बारे में, कल मुझे करना पड़ेगा, होमवर्क नहीं किया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, प्रोजेक्ट जो मेरा सबमिट करना था, लॉन्च करना था नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कभी देना था, सबमिट करना है, वो नहीं किया है, अभी एक दिन तो मुझे वो करना ही पड़ेगा एंड उस वजह से वो डर पैदा होता है और इससे से शुरुआत होती है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की।
ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ 2-4 दिन, 2-4 महीने, एक आध इंसिडेंट्स का बात नहीं है। ये आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपको एक आध चीज़ के ऊपर देखने का नज़रिया, इस सब का एक पूरा क्लस्टर है, ये सब का सार है। इसलिए ये सिर्फ 2-3 महीने में डेवलप नहीं होता है, इट डेवलप्स विथ योर टाइम कोर्स। आपका जो पूरा बर्ताव करने का बिहेवियर, सोचने का तरीका है, ये सब का ये सार है। ये 10-12 सालों में डेवलप होता है। नाउ लेट्स कम टू द थायराइड। नाउ in this video, whenever I said thyroid, it is thyroid plus Hashimoto's, means hypothyroid plus Hashimoto's. क्यों से कह रहा हूँ? Hypothyroid and Hashimoto's both are two different disorders. दो अलग disorders है, उसके कारण भी अलग है, लेकिन on report you get the same result. दोनों में ही TSH, T3, T4 उसमें गड़बड़ आती है। यूजुअली TSH हाई रहता है, और जब आप गूगल करते हो तो हाई TSH इज इक्वल टू हाइपोथायराइड, यही बताया जाता है। इसलिए 90% ऑफ हाइपोथायराइड के केसेस भी हाशिमोटो के केस रहते हैं, लेकिन बहुत से हाइपोथायराइड के लोगों को भी ये पता नहीं है कि आपको हाशिमोटो है। सो हाइपोथायराइड एंड हाशिमोटो दोनों के केसेस में, और इसका क्या कनेक्शन है वो हम जानेंगे। बेसिकली जैसे मैंने कुछ कारण पहले बताए थे कि इच्छा नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपको एथिकल नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपका पोटेंशियल है। दिस वाज द बॉटम लाइन, आपका पोटेंशियल है एंड यू नो दैट यू कैन डू इट, बट दिस रीजंस। सो इन थायराइड के केसेस में, थायराइड एंड हाशिमोटोस के केसेस में, आपका जो पोटेंशियल है, आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आप कौन सी चीजें करोगे, कितने फोर्स से करोगे या नहीं करोगे, आपका मूड है या नहीं है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? विच इज योर हार्मोनल सिस्टम, योर एंडोक्राइन सिस्टम। आपके बॉडी में लगभग 600 से ज़्यादा हार्मोन्स जो किसी ना किसी एक्टिविटी, आपके एक्शन, रिएक्शन, आपके फीलिंग्स, इमोशंस, योर चॉइसेस, आपके गट फीलिंग, सारे चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं आपके हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स का पैटर्न सही है तो आपको सही जवाब मिलेगा, अगर ये पैटर्न गलत है तो आपको गलत जवाब मिलेगा। दैट इज ऑब्वियस। सो ये सारी चीज़ें जो है पर्सपेक्टिव, एथिकल, नॉन एथिकल, ये सारी चीज़ें रिलेटिव है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर हार्मोनल पैटर्न। तो अगर हम इस पैटर्न को सही कर ले तो ये भी चीज़ें सही होती है। ये पैटर्न ही गलत हो तो डिप्रेशन में जाना जाहिर सी बात है। मोर ओवर, अभी आपका पैटर्न भी सही है ना, आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे पोटेंशियल है, आपका पैटर्न भी सही है, लेकिन आपका पोटेंशियल अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मीन्स व्हाट? यू आर एबल टू लिफ्ट 15 kg यस्टरडे। आज सुबह उठे, जिम गए, 15 किलो ग्रिप नहीं कर पा रहे, उठा ही नहीं रहे, 12.5 से नीचे तो मेरा भी वेट जाने लगा है ना। कल तक आई वॉज वेरी फियरलेस, 200 तक मैं स्पीड में चलाऊंगा गाड़ी तो भी कुछ मुझे डर नहीं है, लेकिन आज 50, 60, 70 ले लिया तो मुझे कॉन्शियस होने लग रहा है, कोई आएगा बीच में, कुछ होगा, डर लगने लगा है। कल तक आई यूज्ड टू बी सो क्रिएटिव, अगर मुझे बस एक थॉट दे दो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं पूरा उसको विजुअलाइज करके 5 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूंगा। लेकिन आज क्या हो गया, 2 दिन हो गए, 3 हो गए, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कल तक मुझे सारे नाम पता थे, सारे नाम एक बार नाम सुन लिया, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। पर आज वो सामने दिख रहा है बंदा, लेकिन मुझे नाम तक याद नहीं आ रहा है। कल तक मुझे सारी चीज़ें पता थी, कब क्या रखा है, किसी कोई भी मुझे फ़ोन करके पूछ लो कि ये चीज़ कहाँ पे है, मैं उनको आँख बंद करके उसको ये ऐसा कर, यहाँ से लेफ्ट हाथ अंदर डाल, ये कर, निकाल ले, ये वो है। इतना मैं परफेक्टली सारी चीज़ें मेमोराइज कर पा रही थी, रिकॉल कर पा रही थी, लेकिन आज अचानक से मुझे याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा है। अगर ऐसे आपके साथ हुआ तो आप कैसा महसूस करोगे? आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा? इट विल गेट लोअर एंड लोअर, राइट? सो सेम थिंग, जैसे मैंने कहा कि आपका पोटेंशियल है लेकिन आपकी पावर ही कम हो रही है, तो आप कैसे महसूस करेंगे? कल तक आप सब एकदम HD में सब देख पा रहे थे, नींद से उठे और अचानक से ब्लर दिखने लगा, और ये ब्लर कब दिखेगा? कल वापस नींद में उठे और ब्लर दिखने लगा। यू स्टार्ट, आपको मन में डर पैदा होगा, है ना, यू स्टार्ट फीलिंग लो, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। तो वैसे ही होता है थायराइड के केस में। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये इतना ग्रेजुअल चेंज होता है कि बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता है।
कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं। और एक दिन जब आपको थायराइड डिटेक्ट होता है एंड यू स्टार्ट रिकॉलिंग एवरीथिंग कि कब स्टार्ट हुआ, तब मेरा इतना पावर था, अब ये हो गया है, एंड सो ऑन। सो यू स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड। और दिस इज द इनिशिएशन ऑफ डिप्रेशन। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके हार्मोनल सिस्टम से। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डू यू हैव अ थायराइड और हाशिमोटो। हाउ यू अंडरस्टैंड? बस वो TSH, T3, T4 का रिपोर्ट करके कुछ फायदा नहीं है। आपको एंटी TPO एंड एंटी TG, ये और 2 एड ऑन टेस्ट है जो ऐड कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट निकालते हुए उनको बताने हैं। ये टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको हाशिमोटो है क्या। अगर है तो वो रिपोर्ट्स हाई दिखेंगे, अगर नहीं है दैट मीन्स यू हैव हाइपोथायराइड। नाउ अगर आपको हाइपोथायराइड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब क्या? बोथ metabolic condition and autoimmune disorders can get in remission. metabolic disorders को दूसरी भाषा में lifestyle disorders भी बोलते हैं, which means which can completely get cured. Now cured is very dangerous word as well as very good word, promising word. Why? Because if you don't adopt the lifestyle, you follow the lifestyle for some time and you come back again on the previous one, it is going to reoccur because it was a effect of your lifestyle. तो अगर हम बोलते हैं कि क्योर मतलब क्या, ये किया गोली बंद हो गया, अभी क्योर हो गया, वापस लाइफस्टाइल शुरू किया, वापस आने वाला है। Therefore we use the word remission, which means जब तक आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तब तक आपको ये गोली लेने की और ये मोटापा जिस वजह से हो रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाओगे फॉर एवर। बस आपको वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, उसको आपको यूज टू बनाना है। इससे होता है। अभी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, सो द स्ट्रेंथनिंग, हैव थर्मोजेनिक फूड्स, उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको जो स्लीप पैटर्न है उसको इम्प्रूव करना है। डेली मेडिटेशन वेरी इसेंशियल बिकॉज वी आर एक्सपोज्ड फॉर स्क्रीन्स, लाइट्स सो मच कि हमारा ब्रेन कंटिन्यूस इंगेज हो रहा है, तो उसको रेस्ट देना है। इससे फोकस बढ़ेगा, चीज़ें याद रहेगी, ब्रेन का स्टिमुलेशन जो है वो कम होगा एंड योर बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग मोर। सो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अंडरलाइन कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पूरी तरह से रिमिशन में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये हुआ है। नाउ इन केस ऑफ हाशिमोटो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट विच गूगल विल सजेस्ट कि उनका एक टेस्ट रहता है जहाँ पे वो फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको खिलवाते हैं और ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें खाने के बाद ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ। वो चीज़ें आप अवॉइड करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर इस टेस्ट का फ्लॉ क्या है? मान लो अगर आपको पालक से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पनीर खाने से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन पालक पनीर ये रेसिपी बनने के बाद उसमें कुछ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ और उसका तकलीफ आपको होता है। अभी अगर ऐसे कॉम्बिनेशन से सारे आइटम्स चेक करें तो शायद ये जिंदगी जाएगी आपको चेक करवाने के लिए सिर्फ कि किस चीज़ की एलर्जी है। सो बेटर यू कैन डू ट्रायल एंड एरर्स विद दिस सम बेसिक फूड, जिससे ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऐसा होता है। तो उसकी लिस्ट भी मैंने नीचे दे दी है, सो लेट्स गो थ्रू इट। बॉटम लाइन अगेन, हाशिमोटो इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल डिजीज, ठीक है। ऑल्सो इनिशियली आप ये चीज़ तो एक बार फाइंड आउट करेंगे, दूसरे एंड पे बॉडी का इन्फ्लेमेशन आपको कम करना है। बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेमेशन, हाई थायराइड का इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। जितना जल्दी आप उसको शांत करो, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो बढ़ाओगे बॉडी का, तो बॉडी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी हीलिंग करने के लिए। सो वेन एवर आई से एंटी हीलिंग, फाइंड आउट ऑल द एक्टिविटीज एंड थिंग्स जो आपके बॉडी को शांत करेगी। मे बी इट इज कोल्ड वाटर शावर or having some drinks which will reduce the inflammation from your body, like turmeric and ginger. Also avoid the things which are pro-inflammatory, like omega-6 oils, है ना, pro-inflammatory, और sugar, jaggery, honey, etc. palm oil, आप जो क्रीम बिस्किट खाते हो उसका क्रीम, वो मैदा, ये सारे pro-inflammatory है। Sit down, do it for 3-4 months, check it out क्या हो रहा है।
आई विल प्रॉमिस कि ये डेफिनेटली बहुत हद तक आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाओगे। आप जो कर रहे हो वो करने के साथ या फिर नहीं करते हो फिर भी चांसेस है कि आप पतले हो सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ मदद चाहिए सो फील फ्री टू गेट ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो मेक श्योर टू बी इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी बिकॉज इन कम्युनिटी वी शेयर मोर ऑफ दिस स्टफ, जैसे आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल में पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनीज है जो मैं शेयर करता हूँ, जो जिससे आपको एक विश्वास आएगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लिंक्स है नीचे, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो हाउ यू फील। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, हाशिमोटो थायराइड है, उसका वजन नहीं कम हो रहा है, प्लीज़ help them by sharing this video because you can make this society disease free. Thanks so much.